नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा खनेजा आपसे जुड़ रही हूँ कुछ बातें साझा करने के लिए। मैं श्री बालाजी आरोग्यम हॉस्पिटल में एज ए गायनेकोलॉजिस्ट कार्यरत हूँ। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय पे बात करना चाहते हैं, जो है मेनोपॉज। मेनोपॉज मतलब रजोनिवृत्ति, जिसे हम कहते हैं कि पीरियड्स का बंद हो जाना। ऐसे में लेडीज़ के साथ क्या सिम्टम्स हैं, कैसे हैं, हम उसकी थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले मेनोपॉज क्या होता है। जैसे ही हमारे जो ओवरीज हैं फीमेल्स की, वो एग्स प्रोड्यूस करना बंद कर देते हैं, तो उसके पीरियड्स बंद हो जाते हैं। ऐसे में जब ये पीरियड्स बंद होते हैं तो हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इन हार्मोनल चेंजेस की वजह से कई बार मेनोपॉज के साथ एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है, तो पीरियड्स का बंद होना ही मेनोपॉज कहा जाता है। ये इसकी नॉर्मल एज जो है वो इंडिया में 45 इयर्स अबव है। वैसे मीडियन एज इन द वर्ल्ड इज़ 51 की एज में ये बंद हो जाते हैं। अब ये बंद होते हैं तो किसी किसी को ये प्री मैच्योर भी हो सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा 35 इयर्स से पहले ही अगर ये मेनोपॉज हो जाता है या किसी के पीरियड्स बंद हो जाते हैं, इसे हम प्री मैच्योर मेनोपॉज कहते हैं। ये भी दो तरीके का होता है, या तो नेचुरल या फिर सर्जिकल। नेचुरल मेनोपॉज यानी कि वो ऑटोमेटिक अपने आप ही धीरे धीरे उसके पीरियड्स बंद हो गए, तो उसे हम नेचुरल मेनोपॉज कहेंगे। बट अगर सर्जरी किसी वजह से ऑपरेशन करना पड़ता है, जैसे कि यूट्रस निकाल दी गए हैं या ओवरीज निकाल दी गए हैं, जिसकी वजह से मेनोपॉज होता है, उसे हम सर्जिकल मेनोपॉज कहते हैं। दोनों सहूलियत में हमारे बॉडी के हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं, उसमें हमें बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम आता है हॉट फ्लैशेस या विजाइनल ड्राइनेस का। हॉट फ्लैशेस वेजोमोटर सिम्टम्स, घबराहट, बेचैनी, अपर बॉडी में पसीना आना, रात को नाइट स्वेट्स होना, ये कॉमन है। दूसरा है बोन्स वीक होना। बोन्स वीक होती हैं बिकॉज कैल्शियम डेफिसिट हो जाता है ड्यू टू ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी। जो हमारा हार्मोन कम होता है ईस्ट्रोजन इस टाइम पे, जिसकी वजह से हमारे कैल्शियम डिपोजिशन कम हो जाती है बोन्स में, जिसकी वजह से बोन्स वीक होती हैं। तो हमें अपनी बोन हेल्थ का भी इस टाइम पे ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं विजाइनल सिम्पटम्स, ड्राइनेस एंड सेक्सुअल प्रॉब्लम्स। ये मोर टुवर्ड्स साइकोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं, बट थोड़ा बहुत विजाइनल ड्राइनेस रहता है, जिसकी वजह से वो भी ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से ही होता है। इसके अलावा जैसे जैसे एज बढ़ती है, और मेनोपॉज के साथ एसोसिएटेड मेडिकल डिसऑर्डर्स जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये चीज़ें भी हमें घेरती हैं। लास्ट चीज़ है थोड़ा सा शरीर का फूलना या एब्डोमिनल ओबेसिटी। जैसे ही पीरियड्स फिनिश होते हैं, बंद होते हैं, तो कई बार हमारे को हल्का सा भारीपन अपनी बॉडी में लगता है। अब हमें इन सारे सिम्टम्स से प्रिवेंशन कैसे चाहिए, हमें अपनी बॉडी को प्रिपेयर कैसे करना चाहिए, हम इसकी बात करेंगे। ये हर लेडी की एक लाइफ में ये फेज़ आना ही आना है। जैसे कि प्रेगनेंसी एक फ़ेज़ है जो आती है, ऐसे ही मेनोपॉज है, और हमें अपनी बॉडी को उससे पहले प्रिपेयर करना है। तो आई विल एडवाइज +40 वुमेन स्पेशली कि अपनी डाइट, जिसमें कि मोर ऑफ कैल्शियम हो, लो ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हो, वो इन्वॉल्व करके रखें। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स का सेवन ज़्यादा करें। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि ड्राई फ्रूट्स और नट्स में ज़्यादा मिलता है, उसका सेवन ज़्यादा करें, जिससे बॉडी स्ट्रॉन्ग रहे, स्ट्रेंथ रहे, और प्रॉब्लम फेस करने की, मेनोपॉज की, बोनी और मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स को फेस करने की शक्ति आ जाए। सेकेंड, एक्सरसाइज। मिनिमम टारगेट है कि 40 मिनट्स ऑफ मॉडरेट एक्सरसाइज विल इम्प्रूव द मसल स्ट्रेंथ, विल इम्प्रूव द बोन स्ट्रेंथ, और जिसकी वजह से जैसे ही मेनोपॉज के हार्मोन एस्ट्रोजन जैसे डेफिशिएंट होता है, तो हमें मसल वीकनेस और बॉडी वीकनेसेस नहीं आती हैं। थर्ड इज़ योगा एंड मेडिटेशन। दैट विल इम्प्रूव आवर साइकोलॉजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल स्ट्रेंथ। तो उससे हमारे को बहुत ज़्यादा ये हॉट फ्लशेस और जो ये अपर बॉडी घबराहट, बेचैनी, इससे थोड़ी कम रहेगी। एंड लास्टली मैं यही कहना चाहूँगी आप सबको कि मेनोपॉज सभी को आना है। मेनोपॉज मतलब मैं कहीं पर भी नहीं रुका, तो मेनोपॉज इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी लाइफ रुक गई, मेनोपॉज हो गया तो कुछ बहुत बड़ा हो गया। नहीं, हमें अपने तरफ से बहुत स्ट्रेंथ लेके हमें आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। बट इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स। अगर किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम है मेनोपॉज के होते होते,
तो उसको एक गायनेकोलॉजिस्ट से अपना चेकअप कराना चाहिए और ये देखना चाहिए कि ये सिर्फ मेनोपॉज की वजह से है या किसी और वजह से भी है, और इसको प्रॉपरली चार्ट आउट करा के उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। मैं आपसे फिर मिलती रहूँगी ऐसे ही अपडेट्स के साथ। डॉक्टर नेहा खनेजा, श्री बालाजी आरोग्यम हॉस्पिटल। थैंक यू।